अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, क्या अगर किसी पर गुस्ल करना ज़रूरी है, हालत जुनूब में है, नापाकी में है, और उसने कोई दूसरा कपड़ा पहन लिया, अभी गुस्ल नहीं किया है, नहाया नहीं है, बग़ैर गुस्ल किए ऐसे ही पाक कपड़ा पहन लिया, तो क्या अब वो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा या वो कपड़ा पाक होगा? या नापाकी में उसके बदन पर कोई कपड़ा था, गुस्ल करने के बाद उसने उसी कपड़े को वापस पहन लिया, तो क्या वो कपड़ा उसके लिए पाक है या नापाक? उस पर नमाज होगी या नहीं होगी? आइए इन दोनों चीज़ों को आज आप समाअत कर लें और अपनी मालूमात में इजाफा भी कर लें। कबल इसके गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाज़रीन मोहतरम, जिस तरीके से आपने सवाल को समाअत किया, अब वो कपड़ा पाक रहेगा या नापाक होगा? नापाकी के बाद उस कपड़े को इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, इस हवाले से आप याद रखें कि पाक कपड़ा सिर्फ और सिर्फ हालत जुनुब में पहनने से नापाक नहीं होता। या किसी ने अगर गुस्ल नहीं किया था और कोई कपड़ा पहन लिया, जैसे शर्ट वगैरह कुर्ता पहन लिया, अभी गुस्ल नहीं किया है, तो अब ऐसा नहीं है कि उसने गुस्ल किए बगैर उसे पहन लिया और पहनने के बाद अब गुस्ल के बाद उस कपड़े को वो पहन नहीं सकता, यानी अब वो कपड़ा उसके लिए नापाक हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि गुस्ल के बाद भी वो कपड़ा पाक रहेगा, उसे वो पहन सकता है और उस पर वो नमाज, अगर पाक कपड़ा है तो नमाज भी अदा कर सकता है, दोबारा उस लिबास को पहना जा सकता है। याद रखे, सवाल ये होगा कि इंसान का पसीना है, नापाकी में था, अब पसीना बदन से निकल रहा है, तो पसीना तो उस पर लग गया, तो याद रखे इंसान का पसीना भी जो है ये नापाक नहीं है। और अगर पसीना लग जाए तो पसीना लगने से वो कपड़ा नापाक नहीं होता। लिहाजा अगर जनाबत में किसी का अगर पसीना आ गया और पसीना कपड़े पर लग गया, या नापाक कपड़ा, जैसे नापाक कपड़ा था, अब वो जो है बदन से मस हो गया, बदन पर टच हो गया, लग गया, तो वो नापाक नहीं होगा। इसी तरीके से बीवी थी या शौहर, उन दोनों में से कोई एक नापाक था और अब वो नापाक, यानी अगर बीवी नापाक थी या शौहर नापाक था, अब वो किसी दूसरे को लग गया या उसका हाथ लग गया, उसका कपड़ा लग गया, तो एक दूसरे का बदन लगने से या इस तरीके से टच होने से, मस होने से वो कोई नापाक नहीं होगा। अलबत्ता अगर नापाकी किस सूरत में होगी, तो इस चीज़ को याद रख लीजिए, अगर बदन पर मनी लगी हुई है या कोई खून का धब्बा लगा हुआ है और वो कपड़ा, पाक कपड़ा उसने पहन लिया, अभी बदन से उस खून के धब्बे को धुला नहीं गया है या मनी के धब्बे को साफ नहीं किया गया है, और ऐसी सूरत में पाक कपड़ा उस बंदे ने पहन लिया, और पाक कपड़ा पहनने के बाद अब वो धब्बा है, सूख चुका है, उस पर भी वो तरी नहीं है, गीलापन नहीं है, सूख चुका है, अब उसने पहन लिया, मगर पहनने के बाद पसीना आया और पसीना आने से वो नापाकी कपड़े पर लग गई, जैसे खून जो है वो कपड़े पर लग गया या मनी वगैरह जो थी वो पसीना आने की वजह से उसकी तरी अब कपड़े पर लग गई, तो याद रख लीजिए कपड़े के उस हिस्से का धोकर पाक कर लेना ये ज़रूरी है। जिस हिस्से पर लगी है वो हिस्सा अब नापाक हो गया, तो उतने हिस्से को आप धो ले, उतने हिस्से को पाक कर ले, फिर उस कपड़े को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि अब वो धब्बा या पसीने की वजह से, पानी की वजह से, तरी की वजह से बदन के या कपड़े के जिस हिस्से को लगी तो पूरा कपड़ा नापाक हो गया, ऐसा भी नहीं है। वो हिस्सा नापाक हुआ है, आप उस हिस्से को धुल ले और फिर आप नमाज को अदा कर सकते हैं, उस कपड़े को पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि उतने हिस्से पर लगने की वजह से पूरा कपड़ा नापाक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को याद रख लीजिए कि अगर किसी ने जुनूब की हालत में कोई लिबास इस्तेमाल कर लिया है और उस पर कोई नापाकी नहीं लगी है, तो वो कपड़ा पाक रहेगा। या इसी तरीके से अगर औरत नापाक थी, उसका बदन मर्द को टच हो गया, या मर्द नापाक था, उसका बदन किसी औरत को टच हुआ या उसके कपड़े को टच हो गया, तो इस तरीके से टच होने से कपड़ा नापाक नहीं होता है। या बगैर नहाए कपड़ा पहन लिया और फिर नहाने के बाद उसी कपड़े को फिर पहन रहा है,
تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا اگر جماع وغیرہ کر رہا تھا اور بنیان یا کوئی ایسی چیز کو اس نے پہنے ہوئے تھا اور پھر اس کے بعد پھر اسی کو غسل کرنے کے بعد استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس پر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے، تو یاد رکھ لیجئے ایسی صورت میں بھی اس کپڑے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف پسینہ لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ ناپاکی کپڑے کو نہ لگ جائے یا کپڑے کے جس حصے پر لگ جائے اس حصے کو پاک کیا جائے پھر اسے استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے مطہرہ کے یہ مسائل ہے اور پاکی کے مسائل اور دیگر مسائل کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔